डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज़ में होता है और ना सिर्फ पंजाब भर से तलबा यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं बल्कि दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल सेकेंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले खोले जाते हैं। इस साल तलबा बड़ी बेसब्री से पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन होने का इंतजार कर रहे थे और अब यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और आज 18 अक्टूबर से वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं और यहाँ स्प्रिंग एडमिशन्स नहीं होते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए BSc ऑनर्स, BS, B.Ed, BBIT, BFA, BCom, BBA और BS के 5वें सेमेस्टर में मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग यानी आफ्टरनून, रेप्लिका या इवनिंग प्रोग्राम्स में दाखिले ऑफर किए जा रहे हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होगा जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 18 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से शुरू की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर की शाम 4 बजे तक है। इस साल पंजाब बोर्ड्स की तरफ से सेकेंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट में ताखीर की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स देर से शुरू किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट यानी MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के दाखिले पहले ही कंप्लीट किए जा चुके हैं। 1882 में कायम होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे नंबर पर रैंक करती है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 1001 से 1200 के दरमियान और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 301 से 350 में रैंक करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसके 5 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज़, 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, 73 डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस जबकि 658 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी में 1000 से ज़्यादा फुल टाइम और 300 से ज़्यादा पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स और 45,000 से ज़्यादा ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में सबसे पहले अल्लामा इकबाल कैंपस, जिसे ओल्ड कैंपस भी कहा जाता है, लाहौर में मॉल रोड पे है और 1800 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल कायद आज़म कैंपस, जिसे न्यू कैंपस कहा जाता है, लाहौर में कैनाल रोड पे है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के गुजरांवाला, जेहलम और खानसपुर में भी कैंपसेस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेकर PhD तक तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपसेस में ऑफर होने वाले BS और BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स की बात करें तो पिछले साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से MA, MSc के प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाते थे, लेकिन चूंकि HEC के रूल्स के मुताबिक अब MA, MSc का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में दाखिले किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं जिनमें फर्स्ट सेमेस्टर में और 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो ऑफर होने वाले BS और BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में BS आर्कियोलॉजी, BS इंग्लिश, BS फ्रेंच, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS हिस्ट्री, BS फिलासफी, BS फिजिकल एजुकेशन। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BFA ग्राफिक डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, कल्चर, ग्राफिक आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक। फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में BS पॉलिटिकल साइंस और BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS सोशल वर्क, BS सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, वर्क प्लेस हेल्थ प्रमोशन और BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसके बाद BS जेंडर स्टडीज़, BS अप्लाइड साइकोलॉजी और BS क्लिनिकल साइकोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में BS जर्नलिज्म, BS कम्युनिकेशन स्टडीज़, BS पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, BS फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज़, BS डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BS मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में BS कॉमर्स, BS ई कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जबकि BBA ऑनर्स और BBA 2 ईयर का प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है। फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में BS इकोनॉमिक्स, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS मैनेजमेंट, BBA ऑनर्स, BBIT। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में BS स्पेशल एजुकेशन, BS एजुकेशन एलिमेंट्री, BS एजुकेशन सेकेंडरी, BS एजुकेशन इस्लामिक, BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और B.Ed 1.5 ईयर। इसके बाद फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन्स बाद में शुरू किए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन्स E-CAT की बेसिस पर
किए जाते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में BS इस्लामिक स्टडीज़ और BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड उलूमुल कुरान, हदीस एंड उलूमुल हदीस, सीरा एंड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में BS इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में BS बॉटनी, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स, BS ज़ूलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में BS अरबिक, BS कश्मीर स्टडीज़, BS पर्शियन, BS पंजाबी, BS उर्दू। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS स्पेस साइंस, BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स और BS बायोस्टैटिस्टिक्स। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में BS केमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी में BS अप्लाइड जियोलॉजी, BS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और BS जियोग्राफी। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS डेटा साइंस। इसके बाद गुजरांवाला कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BBA ऑनर्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इंग्लिश। जबकि JLM कैंपस में BS मैनेजमेंट, BBA ऑनर्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB का 5 ईयर प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर प्रोग्राम और फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशंस बाद में अनाउंस किए जाएंगे। हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से LLB, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए अलग से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और इवनिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट, FA, FSc या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ कंप्लीट की हो, यानी कम से कम 45% नंबर हासिल किए होने चाहिए। और BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और इवनिंग के प्रोग्राम्स में एज की कोई लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स ने 14 ईयर्स एजुकेशन यानी BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ कंप्लीट किया हो। ऐसे स्टूडेंट्स BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BA, BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का पार्ट 1 कंप्लीट किया हो। पार्ट 2 के रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट किया जाएगा और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद इन्हें अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लेट एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के मेरिट में से डिडक्शन भी की जाती है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट 1 साल, 2 साल या 3 साल पुराना हो और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो उनके मेरिट में से डिडक्शन की जाती है। और डिडक्शन का फार्मूला कुछ इस तरह से है जिसमें 1 साल में 2% की डिडक्शन होती है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2020 या सेकंड एनुअल 2019 में एग्जाम्स दिए हों तो उनके टोटल मेरिट परसेंटेज में से 2% की डिडक्शन होगी। यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स में से मेरिट फार्मूला के हिसाब से अगर एक कैंडिडेट की 91% बनती हुई तो लेट एडमिशन के केस में उसकी 2% डिडक्शन की जाएगी, जिसके बाद उसका एग्रीगेट 89% बन जाएगा। सेकंड लेट सेशन के केस में अगर किसी स्टूडेंट ने 2019 में इंटरमीडिएट किया हो तो उसके एग्रीगेट में से 4% डिडक्शन होगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2018 में इंटरमीडिएट किया होगा तो उनके एग्रीगेट में से 6% डिडक्शन होगी। और यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में डिफरेंट रिजर्व सीटें भी मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स कोटा। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की 1% सीटें स्पोर्ट्स कोटा पर फिक्स की गई हैं। स्पोर्ट्स कोटा पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन डेट क्लोज होने के 3 दिनों के बाद स्पोर्ट्स ट्रायल्स की डेट और वेन्यू से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं, जिन्हें अपने डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन बलूचिस्तान कोयटा के थ्रू अप्लाई करना होगा। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं और इन्हें अपने नॉमिनेशन बोर्ड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू अप्लाई करना होगा। सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं जो अप्लाई करेंगे नॉमिनेशन बोर्ड ऑफ सिंध के थ्रू। आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शुहदा के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। स्पेशल पर्संस यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी BS के 5वें सेमेस्टर और BS के फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम्स में सीटें रिजर्व्ड हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज की बेसिस पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं। और फॉरेन और ओवरसीज कैंडिडेट्स भी अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 2017 में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए थे और अब इन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं किए जाते हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में लास्ट ईयर मॉर्निंग का मेरिट 94.2% पे, जबकि इवनिंग का मेरिट 92.94% पे क्लोज हुआ था। बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स का मॉर्निंग का मेरिट 92.67% पे क्लोज हुआ। जो स्टूडेंट्स इस साल बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एमएससी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स का लास्ट ईयर मेरिट 73.33% पे क्लोज हुआ था। बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का 89.36%, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी का 68.62% पे क्लोज हुआ था। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोग्राम का मॉर्निंग का लास्ट ईयर मेरिट 94.85%, जबकि रेप्लिका प्रोग्राम का 92.76% पे क्लोज हुआ था। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए 4 ईयर प्रोग्राम का मॉर्निंग का मेरिट 82.12% था। इसके अलावा एमबीए 2 ईयर प्रोग्राम मॉर्निंग का 58.52%। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 75.6%, डीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 67.17%, एफए के स्टूडेंट्स के लिए 67.38 और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए 79.87% था। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का मेरिट 81.55% और एमकॉम का मॉर्निंग का 61.31%। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में पेंटिंग के प्रोग्राम का मेरिट 72%, आर्किटेक्चर 74%, ग्राफिक डिज़ाइन 72%। ओरिएंटल कॉलेज में एमए उर्दू का मॉर्निंग का मेरिट 77%, एमए पर्शियन का मॉर्निंग का मेरिट 65%, एमए पंजाबी का मॉर्निंग का 73.26%, एमए अरेबिक मॉर्निंग 75.03% और एमए कश्मीरियात का मॉर्निंग का मेरिट 70% था। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में बीएस ज्योग्राफी का मॉर्निंग का मेरिट 76.5%, एमएससी ज्योग्राफी का मॉर्निंग का 62.78%, बीएस जीआईएस का मॉर्निंग का 59%, एमएससी जीआईएस का मॉर्निंग का 48%, बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट का 69.62%। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए ऑनर्स का मॉर्निंग का मेरिट 91.62%, एग्जीक्यूटिव एमबीए का 54.54%। आईबीआईटी के डिपार्टमेंट में बीबीआईटी का प्रोग्राम मॉर्निंग का 86% था। इसके बाद कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुएरियल साइंसेज में बीएस स्टैटिस्टिक्स का मॉर्निंग का मेरिट 74.63%। इसके बाद लाइब्रेरी साइंसेज का मेरिट 52% था। बीएस फिलॉसफी 71%, एमए फिलॉसफी 52%, बीएस पॉलिटिकल साइंस रेप्लिका प्रोग्राम 83%, एमए पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग 1045 नंबर, बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग 79%, एमएससी इकोनॉमिक्स मॉर्निंग 50%, बीएस केमिस्ट्री का मेरिट 93.5%, एमएससी केमिस्ट्री का 75%। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में मॉर्निंग का मेरिट 86.47%, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में बीएस फिजिक्स का मॉर्निंग का मेरिट 91%, मैथमेटिक्स का मॉर्निंग का मेरिट 90%, जबकि एमएससी मैथमेटिक्स का 77% है। बीएस जूलॉजी का मेरिट 91.47%, बीएस बॉटनी का 90%, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का 93.54%, स्पोर्ट्स साइंसेज का 71% और एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज का 67.32% है। बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री का 76.5%, बीएस एजुकेशन का 79%, बीएड 1.5 ईयर रेप्लिका का 26%, एमए एजुकेशन का 50.73%, मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन का 55%, मास्टर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट का 41.56%। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट एफएससी बेसिस पर 74.66% और डिप्लोमा बेसिस पर 73.32% है। केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी में एफएससी बेसिस पर 73.68%, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का एफएससी बेसिस पर 67.83% और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 73.12% है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 67.29%, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एफएससी बेसिस पर 66.84%। बीएस सोशल वर्क 73.07%, एमएससी सोशल वर्क 57.85%, सोशियोलॉजी का 80%, क्रिमिनोलॉजी 81%, पब्लिक हेल्थ का 71%, डेमोग्राफी का 60%, जेंडर स्टडी का 77%। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में बीएस एग्रीकल्चर का 88.67% और एमफिल एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी का 51.05% मेरिट है। बीएस जियोलॉजी मॉर्निंग 79%, एनवायरमेंटल साइंसेज मॉर्निंग 88.85%, एमएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मॉर्निंग 62.62%, बीएस स्पेस साइंसेज का मॉर्निंग का मेरिट 84%, एमएससी स्पेस साइंसेज का 63%, बीएस इंग्लिश का मॉर्निंग का मेरिट 1482.52, एमए इंग्लिश मॉर्निंग 1127 नंबर, बीएस कम्युनिकेशन स्टडीज मॉर्निंग 84%, एमएससी कम्युनिकेशन स्टडीज मॉर्निंग 64%, बीएस मैनेजमेंट मॉर्निंग 85.22%, शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में इस्लामिक स्टडीज़ का बॉयज़ का मेरिट 73%, जबकि गर्ल्स का 80% पे क्लोज हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में बीएस इस्लामिक स्टडीज़ 59.60%, एमए इस्लामिक स्टडीज़ में 65%। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का मॉर्निंग का मेरिट 80% पे, जबकि इवनिंग का 78.84% पे क्लोज हुआ था। पीयूसीआईटी में बीएस सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का मेरिट 91.50%, BS कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग 91.73%, BS IT मॉर्निंग 90.38%, PUCIT के न्यू कैंपस में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉर्निंग का 92%, BS CS मॉर्निंग 92% और BS IT मॉर्निंग का 90.51% था। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और तमाम स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT, जबकि LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके बाद अगर बात करें मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट की बेसिस पर BS 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो मेरिट फार्मूला में मैट्रिक का 1/4 यानी 25% वेटेज शामिल होती है, जबकि FA, FSC या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन के फुल मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल मार्क्स यानी हाफिज़ कुरान के मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000 नंबर हैं तो 1/4 अगर करें तो वो 250 मार्क्स बन जाएंगे, और अगर उसके टोटल मार्क्स का 1/4 किया जाए तो 275 मार्क्स बन जाएंगे। इसके बाद FA, FSC के ऑब्टेन मार्क्स देखें तो अगर एक स्टूडेंट ने FA में 950 नंबर हासिल किए हैं और टोटल नंबर 1150 है, तो इसके बाद अगर टोटल किया जाए 250 प्लस 950 और यहाँ 275 प्लस 1100, तो जो टोटल आएगा उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका एग्रीगेट निकल आएगा। और जो स्टूडेंट्स BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसी तरह से मैट्रिक के मार्क्स का 1/4 यानी 25%, इंटरमीडिएट के मार्क्स का 1/5 यानी 20% और BA BSc के टोटल मार्क्स ऐड करके टोटल को डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करें। अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला समझ ना आ रहा हो या कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया मेरिट कैलकुलेटर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरिट कैलकुलेट करने की 2 ऑप्शंस दी गई हैं। अगर तो आपने MA MSc यानी 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना हो तो यहाँ क्लिक कर दें, अगर आपने BS के प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो यहाँ क्लिक करें। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स मेंशन कर देने हैं। इसके बाद आप यहाँ अपने टोटल मार्क्स लिखें। इसके बाद इंटरमीडिएट FA FSC के ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद अपने टोटल मार्क्स लिखने के बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यहाँ 20 नंबर लिख दें, अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो 0 लिखने के बाद आप कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपका एग्रीगेट 87.27% यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह आप अपने जितने भी मार्क्स यहाँ ऑब्टेन कर चुके हैं उस हिसाब से वैल्यूज़ पुट करते जाएं और इसके बाद आप जब कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टोटल एग्रीगेट यहाँ शो होता जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की सीटों की तफसील बताएं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई सीटों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की मॉर्निंग की 33 सीटें हैं, BCom ऑनर्स की मॉर्निंग की 215 और इवनिंग की 206 सीटें हैं, BBA ऑनर्स की मॉर्निंग की 54 और इवनिंग की 60 सीटें हैं, BBIT की मॉर्निंग की 80 और इवनिंग की 84 सीटें, BS बायोकेमिस्ट्री की 37, बायोटेक्नोलॉजी की 37, बॉटनी की 29, केमिस्ट्री की 43, क्लिनिकल साइकोलॉजी की 31, कम्युनिकेशन स्टडीज़ की 50, कंप्यूटेशनल फिजिक्स की 47, कंप्यूटर साइंसेज न्यू कैंपस की 47, कंप्यूटर साइंस ओल्ड कैंपस की 48, BS इकोनॉमिक्स की 60, BS इंग्लिश की 48, एनवायरमेंटल साइंसेज की 36, ज्योग्राफी की 40, हिस्ट्री की 28, इस्लामिक स्टडीज़ की 122 सीटें हैं, मैनेजमेंट की 70, मैथमेटिक्स की 34, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की 48, फिलॉसफी की 44, फिजिक्स की 35, सोशल वर्क की 76, सोशियोलॉजी एंड सोशो कल्चरल स्टडीज़ की 57, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग न्यू कैंपस 47 और ओल्ड कैंपस की 48, स्पेस साइंस की 34, स्टैटिस्टिक्स की 66, जूलॉजी की 27 और फार्मडी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 181 और इवनिंग के प्रोग्राम की 135 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के किसी प्रोग्राम की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ आप डिपार्टमेंट्स या प्रोग्राम्स में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें तो आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की एक मुकम्मल लिस्ट सामने आ जाएगी। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम की फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर सिंपली क्लिक करें। मिसाल के तौर पर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के BS प्रोग्राम की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल दी गई है कि मेरिट की 40 और रिजर्व सीटें 8 हैं, इस तरह टोटल 48 सीटें हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप प्रोग्राम्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ किसी भी डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने से उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन और फीस स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर BS बॉटनी का फीस स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर के अंडर उसका पहले सेमेस्टर की फीस 17,400 रुपये, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 14 से 15,000 रुपये के रेंज में है। और इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स की फी 15 से 17,000 रुपये की रेंज में है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 17,400 रुपये, BBA ऑनर्स की 18,975 रुपये, BBIT की 29,750 रुपये, अप्लाइड जियोलॉजी के 18,860 रुपये, BS बॉटनी की 17,400 रुपये,
BS केमिस्ट्री की 17,400 रुपये, BS ज्योग्राफी की 17,400 रुपये और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 26,750 रुपये है। पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर इंतहाई कम है और ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है। यहाँ ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशन की फ़ी 15 से 25,000 रुपये की रेंज में ही है, जबकि आफ्टरनून, इवनिंग और रेप्लिका के प्रोग्राम्स की फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 44,425 रुपये, BB ऑनर्स की 39,600 रुपये, अप्लाइड जियोलॉजी की 72,650 रुपये, एनवायरमेंटल साइंसेज की 27,425 रुपये, BS मैनेजमेंट की 42,525 रुपये और फार्मडी के प्रोग्राम की 68,125 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेल कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं HEC की तरफ से ऑफर होने वाला PEEF स्कॉलरशिप, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ फेलोशिप स्कॉलरशिप, USAID, HEC और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ऑफर होने वाले डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हासिल किए जा सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई ऑनलाइन होगा, जिसमें एडमिशन का लिंक admissions.pu.edu.pk है। वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। इस लिंक पर क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और अगर कोई एक्सपीरियंस से पब्लिकेशंस हैं तो वो सबमिट करनी होगी। तमाम हिदायत को अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके बाद इस बटन पर क्लिक कर दें और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने CNIC या B फॉर्म नंबर के थ्रू अप्लाई करना होगा। उसके बाद दोबारा यहाँ अपना CNIC या B फॉर्म नंबर एंटर करें, अपना नाम, अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करें, फादर नेम, फादर CNIC, इसके बाद फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन, फैमिली की मंथली इनकम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, हिफ्ज़ कुरान है या नहीं, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस वगैरह लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर, गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी और ये तमाम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएँ। अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कर दें। अगर आपने पहले से पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन की है तो इस बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उसके लिए यहाँ चेक करें और ये तमाम कॉलम्स फिल करते जाएं। इसी तरीके से तमाम डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से आप देखते जाएं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इसके बाद एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस को आप बेशक खाली छोड़ दें और चौथे स्टेप में आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट चूज करें और उसके किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसका इंतखाब करें। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर बहुत सिंपल है और सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करें और किसी भी करीबी HBL या UBL की ब्रांच में फीस सबमिट करवाएं। इसके अलावा कैंडिडेट्स यहाँ ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स, अपनी एप्लीकेशन और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहें तो तमाम ज़रूरी लिंक्स दिए गए हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 18 अक्टूबर से 8 नवंबर की शाम 4 बजे तक कंटिन्यू रहेगी। जो कैंडिडेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में रिजर्व सीटों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अप्लाई करते हुए अपनी रिस्पेक्टिव रिजर्व कोटा कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये है। कैंडिडेट्स को 500 रुपये का चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा और HBL या UBL के किसी भी ब्रांच में जाकर 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट कराएं। HBL और UBL के अकाउंट्स की डिटेल भी यहाँ दी गई है, जबकि PUCIT के केस में HBL का अकाउंट डिफरेंट है। कैंडिडेट्स को तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, सेल्फ सपोर्टिंग और रिजर्व्ड कोटा सीट्स पर अलग से अप्लाई करना होगा। एक बार अप्लाई करने के बाद कोई भी कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी या डिसिप्लिन को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेस में भी एडमिशंस का सेम शेड्यूल फॉलो किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा को हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होती है, वो भी अगर सीट्स अवेलेबल हों तो, जबकि आफ्टरनून, इवनिंग और रेप्लिका के स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। और ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की फैसिलिटी गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और किसी भी कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी के सेंट्रल एडमिशन ऑफिस या मुतल्लिका डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में बाय हैंड या कुरियर के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। 8 नवंबर को ऑनलाइन पोर्टल क्लोज होने के बाद कोई भी कैंडिडेट अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकेगा। एडमिशंस की डेडलाइन के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की सेपरेट मेरिट लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। तमाम स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वो यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें और फीस सबमिट कराने के बाद अपनी सीट सिक्योर करें। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 नवंबर की शाम 4 बजे तक है और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक है।